हेलो फ्रेंड। किरण 11,975 से एवरेज को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप 8 क्वेश्चन 26 टू 35। ओके, और इस बुक का बस लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे 2023, 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन को। ओके फ्रेंड, और इसके पहले का क्वेश्चन आप 11,950 से देख सकते हो। ओके, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड, तो वहाँ से जाके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 26 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है 11 पुरुषों के एक समूह का एवरेज दे रखा है 53। ओके फ्रेंड, 11 लोग हैं, इनका एवरेज दे रखा है 53। क्लियर है। और बोला जा रहा है दो पुरुष समूह छोड़ देते हैं, दो पुरुष समूह छोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड? 9। ओके, और इनका एवरेज क्या हो जाएगा? औसत में, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो 1 वर्ष का वृद्धि होने का मतलब ये हो जाएगा आपका 54। क्लियर है। ओके, तो पूछा जा रहा है समूह छोड़ने वाले दो पुरुषों का एवरेज। ठीक है, यहाँ दो पुरुष छोड़ के गए थे फ्रेंड, तब आपका 9 हुआ था। अब देखो सबका सम फाइंड कर लेते हैं। ये आपका एवरेज था, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 11 मल्टीप्लाई 53 करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 583। 9 मल्टीप्लाई 54 करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 486। ओके, यहाँ से दो लोगों का सम निकल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 97। आपको दो लोगों का एवरेज फाइंड करना है। क्लियर है, क्लियर है फ्रेंड। दो लोग का एवरेज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो डिवाइड करने पे वैल्यू हो जाएगा आपका 48.5। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। 48.5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है दो लड़कों में से बड़े लड़के की आयु छोटे छोटे की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, देखो दो लोग हैं, दो लड़के हैं, एक को ए कंसीडर कर लेते हैं, एक को बी कंसीडर कर लेते हैं फ्रेंड। ओके, ए को बड़ा कंसीडर कर लेते हैं और बी को छोटा कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इनके आयु के बारे में बोला जा रहा है कि छोटे की आयु बड़े की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो छोटा का आयु क्या हो जाएगा फ्रेंड? 1, और बड़ा का आयु 3 हो जाएगा। ओके, 9 वर्ष पहले बोला जा रहा है 9 वर्ष पहले यह छोटे की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं फ्रेंड। और 9 ईयर अगो क्या बोला जा रहा है? छोटे की आयु की 5 गुनी थी किसकी? बड़े की। ठीक है, तो ये 1 होगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितने का है? 9 का, है ना। तो यहाँ पे शिफ्टिंग लगा लेते हैं। फाइंड क्या करना है? प्रत्येक की वर्तमान आयु, है ना। ठीक है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3। ओके, यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 9 मल्टीप्लाई 5 45 हो जाएगा, और माइनस कर लेंगे 9 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो गया आपका? 9। ओके फ्रेंड, यहाँ सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 2 यूनिट, और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 36। क्लियर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18 होगा। ओके, 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड आपका? 18। प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है दोनों का, तो देखो ये 3 है और ये 1 है ना। ठीक है, तो एक का जो बी है उसका एज तो आपका 18 हो जाएगा, और जो ए है, ये बी का आपका एज निकल गया। ए का एज कितना हो जाएगा? 3 यूनिट का वैल्यू लगा लो। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? 54। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, 54 और 18 देखो किस में है? ऑप्शन 4 में।
आई होप कि समझ में आया होगा। 28 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। बोला जा रहा है एक कार्यालय में 12 कर्मचारी हैं और सभी कर्मचारियों का एवरेज दे रखा है 35 होल 1/2 ईयर। ठीक है, एक नया कर्मचारी कार्यालय में शामिल होता है एवं एवरेज कितना हो जाता है फ्रेंड शामिल होने की वजह से 37 ईयर। ठीक है, तो शामिल हुए नए कर्मचारी का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। अब देखना कितना हो जाता है शामिल होने के बाद 37 और पहले कितना था 35 होल 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 35.5 लिख सकते हैं ना, तो डिफरेंस कितना का हो गया 1.5 का। क्लियर है? ओके फ्रेंड, अब देखो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, एज ऑफ न्यू वर्कर। ओके, परसेंटेज पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो 37 कर लो प्लस अब ये 1.5 है फ्रेंड, कितना कर्मचारी है 12। ठीक है, तो इसकी वजह से सब में इफेक्ट पड़ेगा तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 1.5 कर लेते हैं। ओके, क्या हो गया 37 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ओके फ्रेंड, और ऐड करने पे हो जाएगा 55 ईयर। क्लियर है? तो 55 ईयर एज निकला जो नया कर्मचारी आया उसका। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है फ्रेंड, 2000 में मोनू और सिस्टर के बारे में बोला गया है कि उसकी सिस्टर की एज का 3 गुना कौन है फ्रेंड, मोनू। तो इसको एक सिलेक्ट करते हैं तो आपका ये 3x हो जाएगा। अब बोला जा रहा है वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। ठीक है, अब 2010 है ना, तो डिफरेंस 10 साल का आ गया फ्रेंड, तो यहाँ भी आ जाएगा 3x + 10 कर लो और यहाँ भी हो जाएगा x + 10। ओके, दोनों का डिफरेंस दे रखा है 10 साल के बाद कितना है 24। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, इज इक्वल टू आपका 24 हो गया। ओके, तो मोनू की आयु पूछा जा रहा है 2010 में। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको हटा लो पहले। क्या होगा फ्रेंड, ये माइनस लगाएंगे तो माइनस की वजह से इसके अंदर भी माइनस जाएगा, तो ये हो गया आपका 3x + 10 और माइनस का x और माइनस का 10 इक्वल टू 24 हो गया। ठीक है, देखना अब यहाँ से ये तो कट गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड 24, तो x का वैल्यू क्या निकला आपका 12। x का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड 12। अब फाइंड करना है मोनू का एज कितना है फ्रेंड आपका 3x + 10, तो इसमें वैल्यू लगा लेते हैं। 3 × 12 + 10 कितना हो गया 36 + 10 46 ईयर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया। किसका निकला एज मोनू का। क्लियर है फ्रेंड, 46 देखो ऑप्शन फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक पिता की वर्तमान आयु, ओके, प्रेजेंट एज के बारे में बोला जा रहा है। ओके, पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, फादर है और डाउटर है फ्रेंड। ठीक है, तो तिगुनी किसकी है फ्रेंड, पिता का, तो पुत्री 1 हो जाएगा और पिता 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद, ओके, आफ्टर 10 ईयर क्या होता है, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगनी होगी। ठीक है, अगर डाउटर 1 होगी तो पिता क्या हो जाएगा फ्रेंड 2, ये बोला जा रहा है। ओके, तो पुत्री का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी शिफ्टिंग लगा लेते हैं, तो डिफरेंस कितने का है 10 ईयर का, तो 10 लगा लो यहाँ पे और यहाँ भी 10 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 3
2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा। यूनिट इक्वल टू वैल्यू क्या बनेगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 20 माइनस 10 करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया, 10। ठीक है, और 1 यूनिट का ही वैल्यू फाइंड करना था फ्रेंड, तो 10 ईयर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ये आपका डाउटर का परसेंटेज निकला। देखो कहाँ है 10 ईयर, ऑप्शन सेकेंड में। 31 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, प्राची है और उसकी पुत्री है ना। अगर पुत्री 1 है तो प्राची 4 होगी। ठीक है, 7 ईयर अगो। अब बोला जा रहा है अब से 4 वर्ष बाद, है ना, आफ्टर 4 ईयर क्या होता है, अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएगी, प्राची। अगर प्राची आप सॉरी उसकी पुत्री 1 है तो प्राची क्या हो जाएगी फ्रेंड, 5/2। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इस 2 को हटा लेते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 5:2 रेशियो बना। ओके, अब देखो ये टोटल ईयर कितना हो गया फ्रेंड, 7 और 4 आपका 11 हो गया, 11 ईयर। तो यहाँ पे 11 लगा लो। अब यहाँ पे शिफ्टिंग लगा लेते हैं। पूछा जा रहा है क्या, प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब समझना, शिफ्टिंग लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 8 हो जाएगा, और माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा फ्रेंड, यहाँ पे लगा लेते हैं शिफ्टिंग। 11 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 55 हो गया, माइनस 11 मल्टीप्लाई 2 कर लो तो आपका 22 हो गया। सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो गया आपका 33। ठीक है, यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 3 यूनिट का जो वैल्यू है आपका 33 है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है, 1 यूनिट का वैल्यू आपका 11 निकला। और समझना पूछा जा रहा सम, तो यहाँ पे सम देख लो कितना हो गया, 5, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 5 यूनिट का वैल्यू बना लेते हैं। क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 11 तो 55 हो गया। अब समझना, ये जो एज निकाले हैं, ये जो सम निकाले हैं, ये 7 ईयर अगो का निकाले हैं फ्रेंड। ठीक है, इसको प्रेजेंट में लाने के लिए हम लोग 7 ईयर आफ्टर जाना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार प्राची के लिए 7 ईयर ऐड करेंगे और एक बार उसकी बेटी के लिए, है ना। तो 7 + 7 14 ईयर ऐड करना होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका 69। 69 आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका परसेंटेज निकला। ठीक है, सम निकला फ्रेंड दोनों का परसेंटेज का। ठीक है, 69। ओके, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है दो मित्रों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, राम है, ओके फ्रेंड, और रवि है। ओके फ्रेंड, इन दोनों की एज में 7 ईयर का डिफरेंस है फ्रेंड। और बोला जा रहा है क्या, राम की माता माया देवी, ठीक है, इसकी माता भी है माया देवी, राम की माया लिख देते हैं। ठीक है, की आयु राम की आयु की तिगुनी थी, राम की आयु की तिगुनी थी। और बोला जा रहा है रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, सोहम भी है। ठीक है, तो सोहम को हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। ओके, यहां पे देखना, रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो रवि कितना हो जाएगा फ्रेंड, सोहम x है तो रवि हो जाएगा 4x। क्लियर है। और राम के बारे में बोला गया था क्या, कि राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो 4x + 7 कर लेते हैं। ओके, और माया देवी के बारे में बोला गया था कि राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की तिगुनी है ना। तो हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
3 मल्टीप्लाई 4x प्लस 7 कर लेते हैं। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 4 3 12x प्लस 21 हो गया। ओके, अब पूछा जा रहा है क्या और क्या दे रखा है, माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। ठीक है, माया देवी, देखो माया देवी और सोहम का जो डिफरेंस दे रखा है 65 ईयर, तो निकाल लेते हैं। 12x प्लस 12 माइनस एक्स करते हैं तो आपका 65 हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, माया देवी का एज फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से पहले एक्स का वैल्यू निकाल लो, ये 21 होगा यहाँ पे, 7 3 21। ओके फ्रेंड, ये 12x और माइनस एक्स करेंगे तो आपका 11x हो जाएगा, और 65 माइनस 21 करने पे ये वैल्यू निकलेगा आपका 44। ओके, 11 से काटेंगे तो 4 निकला, मतलब एक्स का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड, 4। माया देवी का एज फाइंड करना है ना, तो इसमें वैल्यू लगा लो, 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 21 कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका 48 प्लस 21, इट मीन्स ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 9 हो गया, और 69 आपका करेक्ट आंसर है, 69 ईयर। ओके, देखो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट में देखो 69 है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन समझना। ओके, बोला जा रहा है एक हेल्थ क्लब में 56% सदस्य महिलाएं हैं। ठीक है, वुमेन कितना है फ्रेंड, 56%। ओके, और 44% पुरुष है। ठीक है, मैन कितना है आपका 44%। ठीक है, यदि पुरुषों की औसत आयु 35 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 30 वर्ष है, तो सभी सदस्यों का औसत आयु पूछा जा रहा है। तो समझना, अगर इसको हम लोग यहाँ पे टोटल हो जाएगा, टोटल मेंबर, यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज हटा लेते हैं। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 4 से काट लेते हैं, 11 4 जा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 14। तो टोटल मेंबर कितना हो गया फ्रेंड, ऐड करने पे ये आपका 25। अब देखना, इसका एवरेज दे रखा है, मैन का एवरेज दे रखा है फ्रेंड आपका 30, इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सम निकल जाएगा, और वुमेन का दे रखा है 35 एवरेजेस। ठीक है, टोटल फाइंड करना है, टोटल का। क्लियर है? तो देखो एक काम करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो ये हो गया आपका 30, सम निकला, और 14 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 490। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, ओके फ्रेंड 820 होगा। ओके, और एवरेज निकालना टोटल का, तो हम लोग 25 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, डिवाइड करने पे ये वैल्यू निकलेगा आपका 32.8, ये आपका एवरेज निकल के आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? 32.8 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन थर्ड में। 34 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुनी है। ठीक है, एक आदमी है फ्रेंड और उनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बोला गया है कि अगर बच्चे का एज 1 है, तीनों बच्चे का, तो मैन का कितना है 4 है, ये बोला जा रहा है। ओके, ये प्रेजेंट एज है इनका, एवं 6 वर्ष बाद है ना, आफ्टर 6 ईयर क्या हो जाएगा, उसकी आयु, उसके बच्चे, उसके तीनों बच्चों की आयु के योग की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अगर बच्चे 1 हैं तो ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? अब देखो, अब देखो यहाँ पे ईयर देखना कितना हो गया 6 ईयर है ना, तो नीचे 6 लगा लो, शिफ्टिंग लगा लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस व्यक्ति का परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना है फ्रेंड 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब इनको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो,
ओके, और एक काम और करना है फ्रेंड, यहाँ पे 3 बच्चे हैं ना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18। ओके ओके फ्रेंड, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस कर लो, यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 36 होगा, माइनस कर लेना 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 6 हो जाएगा। इट मीन्स आपका यहाँ पे 30 निकल के आया। किसका वैल्यू निकला? 30, 2 यूनिट का है, क्योंकि इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकला फ्रेंड? 30। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड? 15। क्लियर है? तो पूछा जा रहा है क्या? उस व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना है फ्रेंड? 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू लगा लेते हैं। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? 60 ईयर। 16 ईयर आपका करेक्ट आंसर है। उस आदमी का जो एज होगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा 60 ईयर का। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। 35 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। अनिल एवं बीना दोस्त हैं एवं उनकी उम्रों का अंतर दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, अनिल बीना है, ठीक है, और उनके एज का डिफरेंस दे रखा है 5। तो अनिल को एक्स लेट करते हैं तो बीना कितनी होगी फ्रेंड? एक्स प्लस 5। ओके, और बोला जा रहा है अनिल के पिता दिनेश, ठीक है, अनिल के पिता दिनेश है। ओके, इनके बारे में बोला जा रहा है दिनेश की उम्र अनिल की उम्र की तिगुनी है। तो अनिल देखो एक्स है, तो दिनेश कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3x। और बोला जा रहा है तथा बीना की उम्र उसकी बहन चारू की उम्र की दोगुनी। ठीक है, तो चारू भी है, चारू भी है फ्रेंड। और इसके बारे में बोला जा रहा है कि बीना की उम्र उसकी बहन चारू की उम्र की दुगनी है। तो बीना देखो क्या है? एक्स प्लस 5 है ना, तो डबल कौन है फ्रेंड? बीना ना, तो ये हाफ करना होगा चारू को, तो एक्स प्लस 5/2 कर लेते हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है क्या? दिनेश एवं चारू के उम्रों का अंतर दे रखा है 45। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है कितना? 45। ओके, पूछा जा रहा है दिनेश एवं चारू के वर्तमान एज का सम पूछा जा रहा है। तो इनको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 6x एक्स माइनस 5, ये 2 एलसीएम हो जाएगा ना, तो ये आपका इधर 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, है ना, 5 कॉमन ले लेते हैं तो x, और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, 5 से काट लो इसको, 18 हो जाएगा फ्रेंड। तो x का जो वैल्यू निकलेगा आपका 90 निकलेगा। तो दोनों का एज निकाल लेते हैं। दिनेश 3x है फ्रेंड, तो 3 मल्टीप्लाई 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 57। ओके, और चारू क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 5/2 है ना, तो एक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 19 लगा लो, तो 19 प्लस 5 क्या होगा? 24। 24/2 कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा वैल्यू 12। ऐड कर लो, ये हो गया आपका 9 और 6, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये दिनेश प्लस चारू का सम निकल गया। 69 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। ओके, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।